Assalamualaikum everyone. This is me Momna Technology Wali and I am student at Rehan School Online Academy, also in foundation level first batch class. I am 16 years old. I am from JLM और हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी एक बहुत अच्छी और प्यारी सी गेस्ट हैं जिनका नाम है इज़ा फ्यूजन वाली। अस्सलाम वालेकुम इज़ा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप व्यूअर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इज़ा फ्यूजन वाली है और मैं रेहान एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मैं 16 ईयर की हूँ और मैं कराची में रहती हूँ, कराची पाकिस्तान में। और मैं और मेरा एक सिबलिंग है। सो या दैट्स ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरी स्कूल के बारे में रिसर्च की और मेरी खाला से मालूमात ली क्योंकि उनका बेटा पढ़ रहा है, मतलब रेहान स्कूल में एज अ स्टूडेंट है। सो फिर मुझे इस तरह पता चला और फिर मैंने भी रेहान स्कूल ज्वाइन कर लिया। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप फिज़िकली भी स्कूल जाती हैं या आपने सिर्फ़ अभी ऑनलाइन कर रही हैं? नहीं, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ और मैं रेहान एकेडमी भी मैंने ज्वाइन की हुई है। सो आई मैनेज बोथ। दैट्स ऑसम। सो अब आप व्यूअर्स को बताएँ कि वाला वाली की लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और आपने अपने नाम के साथ फ्यूजन वाली क्यों लगाया है? और भी नाम बहुत सारे थे उधर। आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगी? आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी। ओके, सो मैंने बोला है कि आप वाला वाली लिस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकती हैं और साथ में आपने फ्यूजन वाली अपने नाम के साथ क्यों लगाया? उधर और बहुत सारे नाम भी थे। ओके, सो वाला वाली का ये कॉन्सेप्ट है कि रेहान अल्लाह वाला ने ये इसलिए रखा क्योंकि आप एक मतलब आपको जो इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जाके आगे जाके आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकें और आगे जाके आप टीच कर सकें बाकी लोगों को भी। जैसे आपने खुद लाइक जो आपने स्किल्स हासिल की है वो आप आगे कन्वे कर सकें। दैट्स द मोटिव। और मैंने ये फ्यूजन वाली इसीलिए रखा क्योंकि देर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स ग्राफिक वाली। सो मतलब मेरे से ना डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं कौन सा रखूं। सो मतलब आई डोंट वांट टू बी अ लिमिट। लाइक मुझे ना एक ही फील्ड में नहीं जाना। मुझे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड एक्सप्लोर एक्सप्लोर करनी है, मुझे एक्सपीरियंस होना है और मुझे ना लाइक आई एम आई कांट चूज। सो या ये मैंने इसीलिए फ्यूजन वाली रखा। और फ्यूजन का मतलब ये होता है कि मतलब मेरे नाम के आगे ये इसका ये मतलब है कि आई एम अ एक ये रीज़न है। आई एम बी क्रिएटिव एंड ऑल। सो दैट इज़ व्हाई आई चूज़ फ्यूजन। दैट्स नाइस। सो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएं कि आपने सब बताया कि आप कॉलेज भी जाती हैं तो आप किस हिसाब मैनेज करती हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, सो डेली रूटीन के बारे में
तो यही है कि अगर जैसे डेली कॉलेज है और उसके बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ के देन कॉलेज की तैयारी करती हूँ और कॉलेज से आती हूँ 2 बजे, देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जो मतलब कॉलेज का अगर जैसे कुछ काम वग़ैरह हो, असाइनमेंट वग़ैरह कंप्लीट, उसके बाद थोड़ा बहुत टास्क का देख लेती हूँ कि जो मेरे टास्क इनकम्प्लीट हैं, सो दैट। और फिर उसके बाद मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ के उसके बाद मैं थोड़ा मोबाइल ले लेती हूँ। सो कॉलेज ये रूटीन का ये है कि ना रूटीन चेंज होती रहती है। मतलब ये ऐसे फिक्स नहीं है। सो या ओके। और फिर मैं सो आप तकरीबन कॉलेज 11 या 12 बजे तक सो जाती हूँ। ओके। सो आप कॉलेज जाती हैं तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर है। पहले मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट बायो हुआ करता था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ गया तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली एंड देन मुझे जो सब्जेक्ट नहीं पसंद जो मेरा ज़हर लगता है मुझे, वो केमिस्ट्री है। ओके। सो कॉलेज में आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं और उनका क्या रिएक्शन था जब आपने ऑनलाइन जॉइन किया या उनमें से किसी ने जॉइन किया हुआ है या कुछ? नहीं, उन्होंने नहीं जॉइन किया हुआ और वो भी अभी मतलब अपना स्टडीज़ पे फ़ोकस करना चाह रही हैं, इसी वजह से उन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया। सो या ओके। सो अभी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये रेहान स्कूल का आपका फर्स्ट डे का कैसा एक्सपीरियंस था? आप नर्वस थी या ठीक थी? टू बी ऑनेस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। सबका ही होता है। मैंने जितना भी मतलब मैंने एक्सप्लोर किया अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उन सब ने मुझे यही अब बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी कि उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा नर्वस और होता ही है ऐसा। तो या मेरा भी ऐसा ही था कुछ। यस, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास क्योंकि स्टार्टिंग से हम फिजिकली पढ़ते हैं तो फिर जब ऑनलाइन क्लास का तो हमारे माइंड सेट डिफरेंट होता है थोड़ा, तो इस वजह से बंदा फिर होता है थोड़ा नर्वस। मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी। ओके। सो अभी तक जी, आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल में और आपने क्या क्या सीख लिया? ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप भी मेरी क्लास फेलो हैं। सो मुझे टाइम हो गया है, मुझे 3 मंथ हो गए हैं या ढाई। और मैंने सीखा ये है कि टेडेक्स टॉक एंड कॉल एनी, सेस्मे और कोडिंग विद एआई, लाइक एप्लीकेशन हाउ टू मेक एप्लीकेशंस एंड ऑल, और कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट एंड या सो इन सब टास्क में से आपको कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा बोरिंग लगता है? इन सब टास्क में से मुझे जो अच्छा लगता है वो है कोडिंग विद एआई। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और जो बोरिंग है, बोरिंग तो नहीं कह सकते, मतलब जो डिफ़िकल्ट है ना वो थोड़ा कॉल एनी है और सेस में है, क्योंकि उससे बात करना वो कंटिन्यूअसली बात कर रही होती है। सो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है कि वो अब चुप कर जाए, बट वो चुप नहीं करती। ओके। सो आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, रील्स, और कभी-कभार मैं मतलब जैसे मेरा दिल चाहता है तो मैं आर्ट वर्क करती हूँ। अभी कॉलेज रूटीन में मैंने अभी तक तो नहीं किया है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्कूल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क करती थी, मुझे बहुत पसंद था। सो अभी तो नहीं, टफ रूटीन की वजह से।
ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपकी हॉबी क्या-क्या हैं? मेरी हॉबी है कि मतलब मुझे आई एम अ फूडी गर्ल, सो मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। लाइक कुछ भी अच्छा। और ये सब लाइक स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। और एक और मुझे आर्टिस्टिक वर्क करना बहुत पसंद है। ओके, दैट्स ग्रेट। आपको खाना बनाना पसंद है या नहीं पसंद? सिर्फ अपनी मर्जी का, जो मुझे मतलब पसंद होता है ना, वो बनाना मुझे पसंद है। तो अभी तक आप क्या-क्या बना चुकी हैं? मैंने लज़ानिया बनाया है, मैंने सैंडविचेज़ बनाए हैं, क्लब सैंडविच। और उसके अलावा मैंने पास्ता बनाती रहती हूँ मैं, बिकॉज़ इट्स माय ऑल टाइम फ़ेवरेट। और बाकी एक बार मैंने बिरयानी बनाई थी, एंड इट्स टर्न्ड रियली डिलीशियस लिटरली। और आर यू देयर मोमना? हेलो? आप सॉरी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? ओके। आंसर सॉरी। मैं वही बता रही थी आपको कि और मैंने क्लब सैंडविचेस बना लिए हैं। मैंने पास्ता मैं बनाती रहती हूँ, मैंने चाउमीन बनाया हुआ है, मैंने और फ्राइड राइस बनाए हुए हैं। और ओके, दैट्स नाइस। आपको अगर अलादीन का चिराग दिया जाए, तो आप उसको कौन-सी 3 विशेज़ बोलेंगी जो वो आपकी कंप्लीट करे? मैं उसे बोलूँगी कि अपनी जो पावर है ना, वो ही मुझे दे दो। सो दैट अनलिमिटेड, मतलब मैं एक ही विश माँगूँगी उससे कि अपनी अनलिमिटेड विशेज़ कंप्लीट कर सकूँ मैं। फिर मैं अपना सब कुछ जो भी मुझे चाहिए होगा, मैं खुद ही फुलफ़िल कर लूँगी, बिकॉज़ आई हैव द एबिलिटी टू डू। ओके, कोई सुपर पावर अगर आपको मिले, तो वो कौन-सी होगी जो आप चाहें कि आपको मिलनी चाहिए? सुपर पावर, टेलीपोर्टेशन और मेबी द माइंड रीडर। दैट्स ऑसम।
सो आपको ट्रैवल वगैरह करने का शौक है, तो अभी तक पाकिस्तान में कहीं पे आपने ट्रैवल किया या नहीं किया? जी, मैं इस्लामाबाद गई हुई हूँ बिकॉज़ मेरी नानो वहाँ रहती हैं। और बाकी मैंने लाइक ओके, सो कराची से लाहौर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है? जी, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई गया था कराची, क्योंकि हम जेलम से हैं ना, तो वो और ज़्यादा दूर हो जाता है, तो उसको अब 2 दिन लग गए थे। सो दैट्स वाई। सो जी कराची बिल्कुल में। ऐसा ही है। कराची से ओके। लाहौर सो बहुत ज़्यादा दूर कराची है। में वे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है समंदर, तो आप वहाँ पे गई हुई हैं या कोई और ऐसी फेमस जगह जहाँ पे आप गई हों अपनी सिटी में? जी, जी, सी साइड पे गई हुई हूँ और मैं लाइक मॉल्स वग़ैरह हैं, वहाँ पे जाते रहते हैं और बाकी बाकी भी एक्सप्लोर करते रहते हैं जगहें। अब मुझे नाम नहीं याद, वाटर पार्क गए हुए हैं, चंकी मंकी एक पार्क है वहाँ पे, वो भी मशहूर है, वहाँ पे गए हुए हैं। और अलादीन पार्क है, लाइक वो पहले था, वो वहाँ पे भी गए हुए हैं। और पीएफ म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे, मैं वहाँ पे भी गई हुई हूँ। और भी बहुत सारी जगह हैं, अब आई डोंट रिमेंबर। ओके। सो कराची में बहुत ज़्यादा ये ड्रामास वगैरह की शूटिंग वगैरह होती है, तो आप किसी फेमस सेलिब्रिटी वगैरह से मिली हुई हैं? बेसिकली जब हमारी स्कूल की ट्रिप थी, तो हम लोगों ने ना मतलब हमारे कॉलेज वाले, लाइक स्कूल वाले, जो प्रिंसिपल है ना उनके बेटे डायरेक्टर थे, तो हम हमें वो लेके गए थे, लाइक वो थिएटर में, सो सिनेमा में। तो हम लोग ना वहाँ पे उनके मतलब जो मूवी थी ना, तलाश मूवी है, मूवी का नाम तलाश है। सो उनके जो तलाश मूवी में एक्टर्स हैं, तो मैं उनसे मिली हुई हूँ, उन सब से। और हमने पिक्चर्स भी ली थी और वी fun a lot. So I love that memory of mine. ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप ड्रामेस वगैरह देखती हैं? सो कोई ऐसा ड्रामा जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट हो रिसेंटली, अगर आप देख रही हैं, तो कौन सा है? जी, जी, बिल्कुल मेरा फ़ेवरेट ड्रामा है मीम से मोहब्बत, जो कि ख़त्म हो चुका है एंड इट वाज़ अमेज़िंग। और मेरा अभी रिसेंट जो फ़ेवरेट ड्रामा है वो जुड़वा है। कैन यू प्लीज़ टेल मी आपके कौन से फ़ेवरेट ड्रामे? मैंने तो काफ़ी टाइम हो गया ड्रामे देखे हुए भी, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखे। लास्ट मैंने तेरे बिन देखा था, आई थिंक सो। ओके, उसके बाद ऐसे कोई देखे नहीं है। पसंद है मुझे देखना, लेकिन फिर ओके, टाइम वगैरह जुड़वा नहीं देखिएगा मिलता आप, होता। बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी रिसेंटली लगा है या खत्म हो गया है? हुँ, हुँ, अच्छा, ठीक रिसेंटली है। अभी चल रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं देखूंगी। सो आपको इंटरनेशनल टूर पे ट्रैवल करना, कोई आपकी ड्रीम कंट्रीज हो कि आपको वहां जाना हो, तो वो कौन सी हैं टॉप 3? हुँ। First, Saudi Arabia. Every Muslim love this country. So yeah, and second is Switzerland, and third is the third maybe Dubai. ओके, दैट्स नाइस। सो आपकी आइडियल पर्सनैलिटीज कौन सी हैं, जो आप जिनको जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हों और आपको पसंद हों?
ऑन द टॉप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स, सर रेहान अल्लाह वाला एंड दैट्स इट। ओके, दैट्स ग्रेट। आप अपने आप को, अपने सेल्फ को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकती हैं, तो वो क्या होंगे अगर आपको करना हो तो? अपने आप को अगर डिस्क्राइब करूँ तो फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट एंड द थर्ड वन इज़ टू टॉकेटिव। ओके, फ्रेंडली तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है। आपकी नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो फ़ील हुआ मुझे। और अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं? कि आप अपने आप थैंक को यू सो कहाँ मच। देखते हैं या क्या करना चाहती हैं आप? मेरे फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैं एक इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल इंसान बन सकूं एंड देन मैंने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है कि मैंने नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी है और पाकिस्तान में से इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे सर रेहान का विज़न है कि उन्होंने गुर्बत ख़त्म करनी है, वैसे ही मेरा भी यही है कि पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करनी है और उसके बाद अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील करवाना है एंड उनकी विशेस को फुलफ़िल करना है। सो या इंशाल्लाह आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। सो अब मेरा आपसे नेक्स्ट ये है कि अगर आपको कोई एक कलर ऐसा सोचें कि आपको सब कुछ उसी में ही रहना होगा, खाना-पीना सब कुछ एवरीथिंग वन कलर, तो वो कौन-सा होगा? ये मेबी आई कांट डिसाइड, मतलब अगर जैसे उस कलर में खाना ही ना हो तो? इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट बट कुछ भी बोलने का कोई इस तरह होने लगा है। ओके सो इट्स लेवेंडर, पर्पल कलर, लाइट पर्पल। ओके, दैट्स ग्रेट। आप अपनी लाइफ की कोई ऐसी मेमोरी जो शेयर करना चाहें, स्कूल फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा अभी भी याद है? बहुत सारी हैं ऐसी मेमोरीज़ तो, लेकिन एक वाल अभी रीसेंट जो मेमोरी थी वो ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमने एडवेंचर किया थोड़ा बहुत कॉलेज में, ये कि मतलब ना एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं ना हमारी, एक्स्ट्रा क्लास थी और उसके बाद हमने ना, हमारा दिल नहीं चाह रहा था वो एक्स्ट्रा क्लास लेने का, क्योंकि वो जो सर पढ़ा रहे थे ना वो हमें आता था। तो इस वज़ह से हमने कहा कि हम बंक करते हैं क्लास। तो हमने क्लास बंक की थी, हम सब, मैं और मेरी दोस्तों ने, एंड हम लोग कैंटीन में गए थे और फिर हम लोगों ने ब्रेक की सॉर्ट ऑफ, और या तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डे था। दैट्स फैंटास्टिक। सो अभी लास्ट में कोई ऐसा मैसेज या कुछ आप देखने वाले व्यूअर्स को बोलना चाहें तो आप बोल सकती हैं। ओके, मेरा मैसेज सबसे यही है कि बी काइंड टू एवरीवन, बी व्हाट यू आर एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड बी प्रोडक्टिव। थैंक यू। यू आर वेलकम, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। और थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमें देख रहे हैं। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।
एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह यू आर हाफ़िज़। वेलकम। यू आर सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।